आज हम जल्दी उठ गए क्योंकि हमको जाना है आगरा अपनी एक फ्रेंड की शादी में। पूरी रेडी हो गई हूँ, टाइम हो रहा है 11 बजे की ट्रेन है तो हमको निकलना है। यहाँ हमारे भैया सो रही है, इनको मैं बाय भी नहीं बोल पा रही हूँ। बाय भैया, भैया बाय बाय। मम्मी जा रही है, ध्यान रखना अपना। ठीक। ये मैंने सारा पैक कर लिया सामान, ये और ये मेरा बैग है। ये मेरी कुच्चू अभी सो रही है देखो सो रही है अंगाई लेके। तो क्या हो गया, मैं रेडी, मैंने उठा लिया अपना बैग। मम्मी जा रही हूँ मैं, बाय जा। पुच्ची तो दे दो एक। अरे जाना। बाय, ध्यान रखना भैया का है। काय मास ले तो लिया था, एक तो यही रखा है ऊपर। हाँ ये वाला लेके जा रही हूँ ना। ठीक है बाय। हाँ भैया का ध्यान रखना, जा रही हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से जाइए। बाय। एक क्लास अपने भैया को बाय बोल दूँ। 2 दिन बाद मिलेंगे भैया, 2 दिन बाद आएगी बहन, बहुत याद आएगी तेरी। अरे उठकी 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 उठकी। बाय बाबू, बाय, मैं निकल रही हूँ। बाय। आगरा मैं जा रही हूँ और एक जा रही है गली की लड़की। हम दोनों ने घर वालों को बाय बोला और निकल पड़े। शिखा भी जा रही है हमारे साथ आगरा और इस लड़की का एंड मूवमेंट पे प्लान बना है और इसके साथ जा रहे हैं इसके पापा, मतलब हमारे जिया जी। जिया जी का भी घर आगरा में है तो मम्मी ने कहा जिया जी को साथ लेकर चली जा, तेरे को जहाँ पर जाना है वो वहाँ पर आसानी से पहुँचा देंगे। दूर के सफर में जेंट्स का होना बहुत जरूरी है। हमने अपने जिया जी को तैयार किया और वो चल पड़े हमारे साथ आगरा। इतनी खंडर जगह है ना, ये चलने में भी डर लग रहा है। सब जगह जंगली जंगल है। ये शकूरपुर बस्ती बड़ी बेकार रेलवे स्टेशन है, पर स्टिल चलते हैं। 10:46 की ट्रेन है हमारी, तो लगभग हम 10 बजे पहुंच गए हैं यहाँ पे। बाप रे बड़ा बेकार है। लगभग 20 मिनट बाद हम पहुंचे स्टेशन पर। जय जी चले गए थे टिकट लेने, उन्होंने कहा तुम आगे चलो मैं आ रहा हूँ। हम थोड़ी देर आगे चले और हमें मिला बैठने का स्थान, तो हम तीनों ने अपनी कमर टिकाई। जय जी आए और उन्होंने कहा यहाँ पर नहीं बैठना, थोड़ी और आगे चलो। फिर हम थोड़ी और आगे चले तो यहाँ पर ऐसे ही लोग बैठे हुए थे, तो हमने भी सोचा ऐसी पोजीशन बनाकर हम भी बैठ जाते, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी चल चल के। देख रहे हो, इसे कहते हैं जुगाड़ू इंडिया। क्या कहती बोलिए? मौसी वहाँ पे गेट वेट है भी नहाने के लिए, सब होगा बेटा। क्या कह रही है बोल? आंगन मतलब हमारे ना नीचे नहाते सब लोग, मतलब लड़के नहीं होते वहाँ पे नहाते तो अजीब सा लगता है। बिना दरवाजे के गेट है वहाँ। हाँ मतलब एक ऐसी पर्दा लगा लेते हो। पूरा रूम है उधर, बस वो पूरा रूम है उधर, ऊपर से कोई भी आ सकता है और बस लड़का चला रहता है वहाँ पे पानी, तो वहीं पे नहाते हैं हम सब। अब देखते वहाँ जाके पता चलेगा यार। बस है भगवान वहाँ पे वॉशरूम अच्छा सा। ये जाती रहती है ना, इस मैडम को सब पता है। ये आगरा घूमने जा रही है मेरे साथ शादी में। ये हर वीडियो में दिखती है ये पागल मोटी। सभी यात्री अपना बोरी बिस्तरा लेकर खड़े हो गए थे क्योंकि ट्रेन की आवाज आ गई थी। हमारे जिया जी ने कहा बेटा आगे भग के चलो क्योंकि आगे का डब्बा खाली मिलेगा, और हमने ली थी जनरल डब्बे की टिकट। और हम भागते भागते इतनी आगे पहुंच गए कि ट्रेन पीछे ही जाके खड़ी हो गई। आगे पीछे बस यही करते रहे और फाइनली ट्रेन आ गई थी और जियो जी भग भग के गए ट्रेन में चढ़े। फिर उन्होंने हमको भी चढ़ाया कैसे तैसे करके ट्रेन में चढ़े, और ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। जाना इधर आओ, इधर पापा बुला रहे हैं, उधर चलो। हम तीनों एक साइड पर जाके खड़े, और यहाँ पे अभी भी लड़ाई हो रही थी सीट के लिए। उल्लंग हो जा पल्लंग हो जा, बस सारा टाइम यही चलता रहा। फिर आए थे समोसे वाले भैया जो दे रहे थे 20 रुपए के 2 समोसे। हमने लिए 3 समोसे। और धीरे धीरे ट्रेन चल पड़ी थी आगरा के लिए। भीड़ देख रहे बहुत भीड़ है, और हमारे जिया जी ने खुंडे पे टांग दिए थे बस्ते। अंकल जी को नमस्ते। देख रहे हो कितनी भीड़ है। हम तीनों को किसी ने भी जगह नहीं दी बैठने के लिए। चलो कोई बात नहीं। झूल कैसे रहे, बहुत दिन हुआ दिया।
एकदम से ट्रेन ने पकड़ ली थी रफ्तार और हमको भी मिल गई थी जगह बैठने के लिए, कमर टिकाने के लिए जगह मिल गई थी, बस और कुछ नहीं था। और यहाँ आंटियां इतनी बातें करती है ट्रेन में, पता नहीं कौन से रिश्तेदार होते हैं दूर के, चुप ही नहीं हो रहे थे, सारा टाइम बोलते रहे ये लोग। और यहाँ लड़ाई होने लग गई सीट के लिए और ये अंकल ढीठ बनकर बैठे रहे पर ये उतरे नहीं। अंकल की मम्मी भी चिल्ला के पड़ी, मेरे लड़के ने टिकट लिया बैठेगा वो, तुम कौन होती है बोलने वाली। और यहाँ बैठे बैठे हमारी ट्रेन में हालत हो गई थी खराब। ट्रेन खाली हुई मथुरा में और ये देखो कैसे पैर का जाला बनाकर ऊपर आके बैठे थे ये लोग। इनके पैरों में से इतनी गंदी बदबू मारी थी ना जुराबों की, बस पूछो मत। कैसे ना कैसे करके हम नाक बंद करके मास्क लगा के बैठे, हमसे ही पूछो हमारा क्या हाल हुआ था ट्रेन में बैठ के। कैसे तैसे करके हम पहुंच गए आगरा और आगरा में इतनी गर्मी थी, दिल्ली भी फेल थी आगरा के सामने। तो यहाँ पे ना मैंने एक बात नोट करी थी, सब खाना पीना लेके आए थे। वो नहीं होता पानी की डब्बे भर भर के, मैंने भी देखा। मैंने कहा यार हम ही ऐसे आ गए, पर सब आ रहे थे यार। और मेन सबके पास था अचार पराठा। फिर तो बात ये लगे अचार पराठा। हमारी मम्मी ने तो सफर के लिए कुछ बनाकर भी नहीं दिया था। हमारी मम्मी तो छोड़ो, इनकी मम्मी ने भी नहीं दिया था। टिकट चेक कराकर निकले बाहर और यहाँ पर इतना ट्रैफिक था कि पैदल गए हम घर की तरफ। और फाइनली हम पहुंच गए थे जहाँ पर थी हमारी फ्रेंड दिव्या की शादी। हल्दी का फंक्शन हमने मिस कर दिया था, तो हमने कहा फंक्शन मिस कर दिया तो क्या हुआ, फोटो तो ले ही सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर सबके साथ खड़े होके फोटो ली। हमने तो फोटो ली, बाकी और सदस्यों ने भी फोटो ली इसके साथ। बहुत दूर शादी है, बहुत ज्यादा दूर। हालत देखो मेरी, काली पड़ गई मैं यहाँ आके। बहुत दूर, सारी जिंदगी खराब हो गई मेरी। थोड़ी देर रेस्ट किया, खाना खाया, फिर सोचा बाहर निकल के देखते हैं कि आगरा कैसा लगता है रात में। हमारी दिल्ली की तो कुछ और ही बात है। और ये वो जगह है जहाँ पर हम रुके हैं शादी के लिए। इशिका ने कहा था कि वहाँ बाथरूम में दरवाजे नहीं होते और यहाँ पे भी दरवाजा नहीं था। बाप रे। फिर हम पीछे देख कर आए पीछे क्या काम चल रहा था। पीछे देखा तो यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। शाम हुई और यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था मेहंदी का फंक्शन। यहाँ पर ये मैडम हाथ पैरों में लगवा रही है अपने मेहंदी। मेहंदी के फंक्शन में मैंने एक बात नोट करी कि यहाँ पर सभी ने हरे कलर के कपड़े पहने हुए थे, मतलब ये ट्रेंड में चल रहा है अब। और लक बाय चांस हम भी घर से ग्रीन कलर का ही सूट लेके आए थे, तो फिर हमने भी चेंज कर लिया कपड़े। कोई अंदर नाच रहा था, कोई बाहर नाच रहा था, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर बच्चे अपनी मस्ती में थे। फिर थोड़ी देर बाद आया खाना और खाने में था पूरी और मेथी आलू की सब्जी। मेहंदी का फंक्शन खत्म होते ही फिर यहाँ पर केक भी कटा। इसने केक काटा और अपने मेहंदी वाले हाथों से ही सबको केक खिलाया। कुछ अजीब ही डांस था इस लड़के का, पता नहीं कुछ भी कर देता है। और इसको देखो, इसको डांस करने की इतनी पड़ी थी, उठ गई और इसका लहंगा गिर गया मेहंदी पे। मेहंदी सूखी नहीं थी तो हो गई मेहंदी खराब। सबको ठुमकता देख हमारी कमर भी नहीं मानी। महफिल देख हमने भी 2-4 ठुमके लगा डाली। और ये देखो ये लड़की मानी नहीं, इसकी मेहंदी खराब हो गई थी फिर भी इसने डांस किया।